एरेज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो एरेज में मैंने बताया था कि एरेज होता क्या है। सबसे पहले जब हम वेरिएबल्स का यूज कर रहे थे, वेरिएबल्स जब हम यूज कर रहे थे, तो उन वेरिएबल्स में अभी तक चैलेंज ये था कि हम लोग प्रीवियस स्टेट को सेव नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया था कि हमने चेक करना है कि जो नंबर दिया हुआ है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम होने का मतलब रिवर्स करके अगर मैं उसको प्रिंट करना चाहूँ और कंपेयर कराऊंगा तो वो पैलिंड्रोम नंबर चेक होता है। तो वहां पर हमने क्या करा था, उस नंबर को पहले एक वेरिएबल में स्टोर कराया था, फिर हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेप और लगा देता हूँ कि डिवाइड करते करते मुझे ये दिखाना है कि हर स्टेप के बाद क्या नंबर जनरेट हो रहा है। तो उस केस में मैं रख नहीं पा रहा था, तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे कि मैं प्रीवियस स्टेट को सेव करा सकूं, पहला तरीका। और दूसरा, वो क्या कर सके, एक से ज्यादा वैल्यूज को, एक से ज्यादा नंबर्स को कोई एक ऐसा टाइप चाहिए जो कि रख सके। तो तब हम लोगों ने एरेज को इंट्रोड्यूस किया था कि एरे एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है जो कि एक जैसे दिखने वाले एलिमेंट्स को एक साथ रख पा सकता है, और प्रीवियस और स्टेजेस को, अलग अलग स्टेजेस में जो नंबर्स जनरेट हो रहे हैं उनको सेव कर पा सकता है। ठीक है, तो एक सीधी सी डेफिनेशन बनती है बच्चों, एरेज का क्वेश्चन आएगा जरूर, और सबसे पहला छोटा सा सब पार्ट यही होगा कि व्हाट इज एरेज या डिफाइन एरेज। ठीक है, तो एरेज की सीधी सी डेफिनेशन ये होती है कि एरे इज अ इज अ कलेक्शन is a collection of similar types of elements stored in contiguous memory location। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट बच्चों, ठीक है। कोई और डेफिनेशन लिखी हो ना लिखी हो, बट ये जरूर लिखना है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? यस सर। कंटीजियस का मतलब सबको समझ आ रहा है ना? यस सर। कंटीजियस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने कोई एरे लिया, जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं, एक वन डायमेंशनल एरे लेते हैं इंट ए, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 5, ये तो 1D एरे हो गया। और अगर 2D की बात करता हूँ तो 2D एरे के अंदर 2 बार ब्रैकेट लगा देते हैं, पहला रो साइज होता है, दूसरा कॉलम साइज होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो इंटीजर है उस इंटीजर का जो साइज है वो कितना है, दैट इज 2 बाइट्स। ये जो इंटीजर है ये कितना है, इसका साइज 2 बाइट्स है। ठीक है, और ये जो एरे है इसका साइज कितना है, 5 बाइट्स है। ठीक है, तो जब मैं किसी एरे को रिप्रेजेंट करता हूं तो वो जो एरे होता है उसको हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, एरे को हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, इंडेक्स पोजीशन के बेस पे एक्सेस करते हैं ना। दिस इज 0 इंडेक्स पोजीशन, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ इंडेक्स पोजीशन। तो ये 5 एलिमेंट्स यहाँ पे रख सकते हैं। और जो एरे होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो किसी ना किसी बेस एड्रेस से शुरू होता है। स्टार्टिंग एड्रेस को क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट से मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ इसका बेस एड्रेस क्या है, 100 है। ठीक है बच्चों, तो अब अगला जो एलिमेंट होगा उसका एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, 101 होगा या 102 होगा, वो होगा 102, 102 होगा वो। क्यों होगा 102, क्योंकि जो इंटीजर है ना उसका साइज कितना है, 2 बाइट्स है। तो हम लोग अगर देखना चाहें कि ये एरे कितना साइज लेता है, तो हम लोग टाइप जो साइज होता है ना डाटा टाइप का, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, जो भी मेरा एरे का साइज होता है, दैट 5 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये जो एरे होगा ना, इसका टोटल साइज कितना होगा, दिस इज 10 बाइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं अब कैसे होगा। बेस एड्रेस 100 हो गया, अगला एलिमेंट 102वीं पोजीशन से शुरू होगा, उसके बाद अगला एलिमेंट कौन सी पोजीशन से शुरू होगा, 103 से शुरू होगा। अगला एलिमेंट 10, सही कह रहा हूँ, 102 के बाद 104 आएगा, यस नहीं 104 आएगा, 104 आएगा। 104 के बाद क्या आएगा, 106, 106। ठीक है, और 106 के बाद जो आखिरी एलिमेंट होगा उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, 108, और वो खत्म कहाँ पे होगा, 1110 पे, है ना। तो हमने यही तो निकाला था कि टोटल साइज जो होता है वो कैसे आता है, डाटा टाइप मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पर कि 100 के बाद 102 आ गया, तो 102 के बाद 104 आ गया, ये अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह लिख देता फ्लोट, तो एरे क्या हो जाता, फ्लोट टाइप, और सारे एलिमेंट्स फ्लोट टाइप के होते। और तो अगर 100वीं पोजीशन है तो अगला एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे होता, 104 पे। 104।
104 पे, ठीक है। 104 के बाद 108, इस तरीके से चलता है। तो यही जो होता है कंसेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ये वर्ड जो है वो कंटिन्यूअस से निकला है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो 101, 102, 103, 104, 105 ये तो लगातार हो जाता है कंटिन्यूअस, बट अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप है तो इसीलिए कंटीजियस वर्ड यूज करते हैं, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई। ठीक उसी तरीके से, Yes, sir. ठीक उसी तरीके से ये 2D में होता है। 3 9, ठीक है। 9 एलिमेंट्स होंगे और इंटीजर का साइज कितना होता है 2, ठीक है। 9 2 जा 18 बाइट्स लेगा ये वाला एरे, 2D एरे जो होता है, ठीक है। चलो आगे। कई बार हम लोगों ने जब प्रोग्राम बनाए हैं तो उन प्रोग्राम से हमने देखा है कि हम लोग ना एरे का साइज जो होता है ना वो खाली छोड़ देते हैं। जैसे कि 1D बनाया, उसका साइज खाली छोड़ दिया। 2D का अगर देखा होगा तो 2D जो एरे होगा उसका जो पहले वाला रो वाला साइज है वो खाली रहता है, बट हम लोग कॉलम वाला साइज दे देते हैं और फिर हम लोग वैल्यूज को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, इस तरीके से डालते हैं, है ना। कई बार नोट करा है हमने। काफी जनों ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा कि सर हम लोग साइज n लिख सकते हैं क्या यहाँ पर। कुछ ने मुझे ये पूछा कि हम लोग यहाँ पर n दे देते हैं और यूजर से उस n की वैल्यू इनपुट करा देते हैं। देखो, करने को तो कर सकते हैं बट ये तरीका गलत है, क्योंकि एरे जो होता है, ये जो एरे हमने पढ़ा है, ये एरे जो पढ़ा है दैट इज स्टैटिक। ये क्या होता है एरे, ये स्टैटिक एरे होता है, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब फिक्स होता है। तो हमें यहाँ पर साइज देना जरूरी होता है, दिस इज एस्थेटिक। उसके बाद जो हमने पढ़ा था, ये वाली जो डिसएडवांटेज थी इसको हमने दूर कहाँ करा था, ये हमने दूर करा था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर, जहाँ पे हमने डायनेमिक फंक्शन पढ़े थे, मैलोक, कैलोक, एलोक और फ्री। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था कि हमें जितने एलिमेंट्स चाहिए उतनी ही मेमोरी असाइन होगी, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग, आपने देखा होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेटेस्ट से मैंने इस एरे का साइज ले लिया 50, भले ही उसमें 5 एलिमेंट रखने हो, और 50 रखने के बाद तब मैं पूछता हूँ यूजर से कि वो n की वैल्यू एंटर करे, व्हाट विल बी द साइज ऑफ एन एरे। 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 15 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, इससे ज्यादा हम लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग करी नहीं है, ना करते हैं एरे में यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग साइज क्या लेते हैं 50। तो ये बताना इस स्टैटिक होता है, पहली बात। दूसरा बात मैं बता रहा था, कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग क्या छोड़ देते हैं, इसका साइज खाली छोड़ देते हैं। खाली छोड़ने का मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, बट जो मेमोरी के अंदर एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रो वाइज लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं, रो वाइज, यही रीजन है। तो मतलब मेमोरी के अंदर अगर मैंने एलिमेंट्स लिखे होंगे ना कुछ इस तरीके से, अगर मैंने लिखा है, एक एरे लिखा हुआ है इंट ए, और उसके अंदर मैंने लिख दिया साइज लिख दिया 5, और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया, या यूजर से इनपुट करा ली 5 वैल्यूज। तो लेटर से यूजर ने जो इनपुट करी होगी, लेटर से 1 3 5 7 9 11, 5 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स इनपुट करे होंगे। तो मेमोरी के अंदर वो जो एलिमेंट्स लगेंगे ना वो सीक्वेंशली लगेंगे, मतलब लगातार, और वो रो वाइज लगते हैं मेमोरी के अंदर हमेशा, ठीक है। रो वाइज, ये रो वाइज तो वैल्यू दे रहे हैं हम लोग लीनियर में, तो रो वाइज होते हैं 1 3 5 7 9, इसी तरीके से मेमोरी के अंदर जगह रिजर्व होती है, ठीक है। और अगर मैं 2 डायमेंशनल एरे की बात करूंगा तो वहां पर भी एलिमेंट जितने भी लगेंगे वो सारे क्या लगेंगे, वो सारे रो वाइज लगेंगे वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है। अब 2D की बात करी अगर मैंने, तो मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट दे दिया, लेट अस से इंट ए, और यहाँ पे मैंने साइज दे दिया लेट अस से 2 और 2, ठीक है। अब रो का साइज मैंने खाली छोड़ दिया, कॉलम बता दिए 2 कॉलम है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 2 3 4, ये दे दिया, ठीक है। तो कॉलम दोगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग इमेजिनेशन कैसे करते हैं, इमेजिनेशन कैसे करते हैं बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब यही तो समझते हैं 1 2 फिर 3 ये 4, ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। लेकिन कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये ऐसे नहीं होता, ये हम लोग इमेजिनेशन इसलिए चलते हैं ताकि उनके ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस जो परफॉर्म होंगे ना उनको करने में मुझे आसानी हो जाए। बट मेमोरी के अंदर ये जो एलिमेंट्स लगते हैं ये ऐसे ही लगते हैं रो वाइज। तो रो वाइज का मतलब क्या हो गया, 1 ऐसे लगेगा, फिर 2 लिखा जाएगा, फिर 3 लिखा जाएगा, और फिर 4 लिखा जाएगा, इस तरीके से रो वाइज एलिमेंट लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक जो आएगा दिस इज माई पहली रो होगी। पहली रो का मतलब हम लोग जीरो थ्रो बोल सकते हैं इसको, दिस इज माई जीरो थ्रो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ तक जो एलिमेंट्स होंगे ये कहाँ के होंगे, ये मेरी फर्स्ट रो होगी, जो सेकंड रो बोलते हैं, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से, एंड सो ऑन। तो एलिमेंट्स जो लगते हैं ना मेमोरी के अंदर, चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, या 3D हो, या 4D, जितने भी रोज, जितने भी डी वाले
एरेज होंगे वो सारे एलिमेंट्स कैसे रखे जाते हैं मेमोरी के अंदर, रो वाइज रखे जाते हैं। यही रीजन है कि रो वाली साइज को हम लोग खाली छोड़ देते हैं और कॉलम वाले साइज को हम लोग दे देते हैं। और 1D के अंदर तो वो अकेला एलिमेंट ही होता है और रो वाइज लगे होते हैं, तो इसलिए हमें जरूरी नहीं होता बताना, कंपाइलर अपने आप उसको रो वाइज लगा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए कई बार हमने खाली ब्रैकेट देखा है। तो आगे चलते हैं। तो फिर हमने ये देखा कि जब हम लोग एरे के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो वो दो तरीके होते हैं इनिशियलाइज करने के। या तो हम लोग प्रोग्राम बनाते बनाते दे देते हैं, वो तो दे ही देते हैं। उसके अलावा हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम लोग कंपाइल टाइम पे वैल्यूज देते हैं, जो मैंने अभी बोला पहला तरीका क्या होता है, जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसी समय वैल्यूज दे रही है। दूसरा तरीका क्या पढ़ा था हमने, रन टाइम। ठीक है, और रन टाइम के लिए हमने क्या देखा था कि हम लोग अगर 1D की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक लूप लगाते हैं, i = 0 से शुरू करते हैं और i लेस देन जो भी n होता है उसके लेस देन तक चलाते हैं और i प्लस प्लस। ठीक है, यही करा था। और अब और 2D की बात क्या करी थी, 2D के अंदर हम लोग दो फॉर लूप लगाते हैं, i = 0 और i लेस देन n और i प्लस प्लस। जैसे हमने नेस्टिंग वाले प्रोग्राम करे थे ना, उसी के अंदर फिर हम दूसरा फॉर लूप लगाते हैं, इनर लूप। दूसरा इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं, i = 0 सॉरी j = 0, j लेस देन n और j प्लस प्लस। ये होता है रन टाइम 2D का। और उसके बाद स्कैन ऑफ करना हो या प्रिंट एफ करना हो, मैं वैल्यूज वहां पर दे देता हूँ %d करके। ए की इंडेक्स पोजीशन आएगा तो एड्रेस ऑफ ए ब्रैकेट में आई लिखा अगर स्कैन ऑफ कर रहा हूँ और जे लिख दिया। इस तरीके से हम लोगों ने ये सीखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई? चलो अब आगे चलते हैं। इसमें ना एरेज के केस में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे कि जैसे कि एरे के अंदर फाइंड करना है कि ओड एलिमेंट है, इवन एलिमेंट्स का सम अलग करना है, ओड का अलग करना है। तो वो तो सिंपल प्रोग्राम थे। या फिर रिवर्स करके इनपुट करना है, प्रिंट करना है एलिमेंट्स को। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, हम लोग लूप उल्टा चला देते हैं। ठीक है, लूप को उल्टा चला देते हैं एन से लेकर। रिवर्स करने के लिए हमने मोनिका म्यूट कर बेटा आवाज। तो रिवर्स करने के लिए हमने क्या देखा था कि एक फॉर लूप लगाया था, यूजर से वैल्यू तो इनपुट करा ली सीधे बिल्कुल, और उल्टा हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा था कि जब तक उस j की वैल्यू या i की वैल्यू = n है, उल्टा चला दिया। ठीक है, और जब तक वो वैल्यू बड़ी है किससे, 0 से, तब तक क्या करता चला जाए, i माइनस माइनस। ठीक है, तो ये उल्टा रिवर्स लूप ऐसे चलाते हैं। तो हमने क्या कर दिया था, एरे के अंदर दूसरा एरे लिया, उसके अंदर इस तरीके से वैल्यू को भेज दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, जैसे दूसरा एरे ले लिया था, bi के अंदर मैंने क्या भेज दिया, इक्वल टू क्या भेज दिया, ai को इनपुट करा दिया। ठीक है, इस तरीके से, और फिर हमने bi को प्रिंट करा लिया था। ठीक है, ये तो रिवर्स था। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लेट अस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट 10 एलिमेंट्स, वी हैव टू शॉर्ट 10 एलिमेंट्स। ठीक है, और इनपुट यूजर से कराना है मुझे 10 एलिमेंट्स का। अब शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसी दिमाग में शॉर्टिंग आती है ना, तो हमारे दिमाग में शॉर्टिंग आ जाती है जो हमारे सिलेबस के अंदर है 3 तरीके से। ठीक है, पहली तरीका क्या था, बबल शॉर्ट था, शॉर्टिंग का ये तो करा था हमने। दूसरा तरीका क्या था, सिलेक्शन शॉर्ट था। और तीसरा तरीका तक क्या था, इंसर्शन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्टिंग की जब हमने बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक तो बबल आता है, बबल शॉर्ट आता है, फिर आता है सिलेक्शन शॉर्ट आता है, और फिर हमारे दिमाग में आता है इंसर्शन शॉर्ट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो सिर्फ शॉर्टिंग का पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब तक बबल सिलेक्शन इंसर्शन ना पूछा हो तो कोई टेंशन नहीं लेने की, क्या कंसेप्ट है उसमें, कैसे करते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, नहीं, इसमें नहीं फंसना। तो हमें सिंपल शॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो सिंपल शॉर्टिंग करने के लिए क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको कंपेयर करा लेंगे जितने बचे हुए एलिमेंट्स हैं। ऐसे तो करूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने क्या करेंगे, i = 0 करो। ठीक है, एक लूप चलाया i = 0, उसके अंदर एक और इनर लूप चलाओगे। अब वो जो इनर लूप जब चलेगा तो इनर लूप कैसे चलेगा, लेट अस से दूसरा इनर लूप j = 2 हो गया। अब 0th पोजीशन वाला किससे कंपेयर होगा, 1 से कंपेयर होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। यही तो होंगे 10 एलिमेंट। एक एलिमेंट है उसको सबसे कंपेयर करा लिया। अब कंपेयर कराते कराते मुझे क्या चेक करना है, उसके अंदर ये चेक करना है कि वो जो एरे है, उस एरे की जो 0th इंडेक्स पोजीशन है, क्या उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है क्या वो बड़ा है उसके
आगे वाले एलिमेंट से इस तरीके से कंपैरिजन कराओगे और i प्लस प्लस होता चला जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करना है आपको, स्वैप वाला कंसेप्ट लगा देना है। ठीक है, अगली बार क्या होगा, i की वैल्यू जब 1 होगी तो j की वैल्यू कहां से शुरू होनी चाहिए, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, i इक्वल टू जब 2 होगा तो j की वैल्यू कैसे चलेगी, 3 से कंपेयर करेंगे इसको, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, सिंपल शॉर्टिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्टिंग का। ना बबल शॉर्ट से करनी है, ना सेक्शन शॉर्ट से, ना इंसर्शन शॉर्ट से, वी हैव टू जस्ट शॉर्ट। तो सीधा सा कंसेप्ट ये होगा कि जीरो पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको आगे वाले से जस्ट कंपेयर कराते चले जाओ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, सीधा इंप्लीमेंटेशन करता हूँ जल्दी से, कैसे करेंगे शॉर्टिंग। ठीक है, लेट अस से दो वेरिएबल लेंगे, ऑब्वियसली बात है, एक आई होगा बच्चों, एक जे होगा। ठीक है, और एक एरे ले लेंगे, लेट अस से एरे हमने 10 एलिमेंट्स हमें यूजर से बोला हुआ है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 8, 10 हो गया। तो सबसे पहले क्या करोगे, यूजर से इनपुट कराओगे, printf लिखोगे और बोलोगे कि एंटर 10 एलिमेंट्स। ठीक है, अब एंटर कराने के लिए क्या करोगे, 1D है ना, तो फॉर लूप लगाओ बिना सोचे समझे, i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। क्या करना है, इनपुट कराना है तो स्कैनफ लगाओगे, %d कॉमा लगा के एड्रेस ऑपरेटर लगाओगे और a ऑफ i। ठीक है, तो 10 एलिमेंट ऐसे इनपुट हो जाएंगे। 10 एलिमेंट इनपुट होने के बाद अब मुझे क्या करनी है, शॉर्टिंग करनी है। तो शॉर्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। एक आउटर लूप लगाया मैंने, फॉर i इक्वल टू 0। ठीक है, जब तक i की वैल्यू छोटी है किससे, 9 से, सॉरी 10 से, 0 इंडेक्स पोजीशन से 9 तक चलेगा ना, i प्लस प्लस। ठीक है, क्या करना है उसमें, 0 पोजीशन वैल्यू किससे कंपेयर कराई थी हमने, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से, एंड सो ऑन। तो इनर लूप लगाया, एक फॉर लूप लगाया, फॉर j इक्वल टू 1 से, 1 बोले तो i प्लस 1, क्योंकि आउटर लूप पर डिपेंड करना है ना मुझे, i प्लस 1, i प्लस 1। ठीक है, जब तक j की वैल्यू छोटी है 10 से, और क्या करता चला जाए, j प्लस प्लस करता चला जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद क्या करना है, इसके क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है ना, तो मैंने लगाया इफ, अगर क्या देखा कि a ऑफ i, मतलब 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है, क्या वो बड़ा है उससे अगली वाली पोजीशन से, मतलब j से, j से। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करना है, स्वैप कर देना है। करो भैया स्वैप, तो टेम्परेरी नाम का वेरिएबल लेते हैं, लेटर से मैंने स्वैप ही ले लिया, टेम्प की जगह स्वैप ले लिया, और a ऑफ i आ जाए उसके अंदर, और a ऑफ i के अंदर क्या आ जाए बच्चों, a ऑफ j आ जाए। ठीक है, और एक मिनट, ये क्या कर दिया, कर ली, ये बंद भी होगा ब्रैकेट। ठीक है, और फिर क्या करा, a ऑफ j जो है उसके अंदर क्या आ जाए, a ऑफ i आ जाए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये स्वैप जो लिया है, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर, उसको भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, कॉमा, जो टेम्प वेरिएबल उसको यहाँ पे मैंने स्वैप ले लिया। ठीक है, a ऑफ स्वैप के अंदर a ऑफ i आ जाए, और यहाँ पे सॉरी ये स्वैप आएगा ना, swap स्वैप टेम्प स्वैप आएगा सर। ठीक है, तो ये हो गया, ये काम हो जाए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। उसको करने के बाद क्या करना है मुझे, सिंपल मुझे प्रिंट तो करना है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया, शॉर्टेड शॉर्टेड वैल्यूज आर, ठीक है, \n लिखा, और अब क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट एफ लिख दिया। क्या करना है, प्रिंट एफ %d, और एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में एक टाइप स्पेस आ जाए, कॉमा लगा के क्या करना है, a ऑफ i। ठीक है, अब क्या ऐसे प्रिंट हो जाएगा, क्या एरे की बात कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू प्रिंट जो करनी है, ये कहाँ करनी है, लूप के अंदर करनी है, ऑब्वियस ही बात है। फॉर लूप लगाया, i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, ठीक है, i प्लस प्लस, बस हो गया। ठीक है, देखें इसे करके, फाइल को सेव करा, कंपाइल, क्या एरर आ गया, i लेस देन क्या लिखा है, n वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, सॉरी n क्यों ले लिया मैंने यहाँ पे, हमें तो पता है ना 10 एलिमेंट इनपुट करना है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड, सब समझ रहे हो। एग्जीक्यूट, कंपाइल, अब मैंने यहाँ पे रन कर दिया। ठीक है, रन करा, एंटर 10 एलिमेंट्स पूछ रहा है,
तो लेटेस्ट से कुछ एलिमेंट्स में इनपुट कर देता हूँ। लेटेस्ट से मैंने करा 45, 2 कर दिया एंटर, 34 एंटर कर दिया। एक काम करते हैं, 3 डिजिट का नंबर भी ले ले, 2 3 4, हमने तो वही 1 2 3 करके लिए हुए हैं ना। 64 ले लेते हैं, फिर 99 ले लेते हैं। एक काम करते हैं, 0 भी इंसर्ट कर देते हैं बीच में, ठीक है। सिंगल डिजिट नंबर, कुछ भी वैल्यूज हमने यहाँ पर इनपुट कर दी, ठीक है। 10 वैल्यूज आ गई। देखो होगी शॉर्टिंग, सबसे आसान, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। चलो जी, चले आगे। इसकी फोटो लेना चाहो फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने जो अगर शॉर्टिंग की बात करी है तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो अगर मैं बबल शॉर्ट से करता हूँ तो हमने क्या पढ़ा था, इनके तीनों के वीडियोस हैं, उनको दोबारा से देख लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो। अब इसमें क्या होता है, हमारे सिलेबस के अंदर ना बेसिक एल्गोरिथम लिखा हुआ है बबल शॉर्ट, सिलेक्शन और इंसर्शन को लेके। इसका मतलब इन तीनों के इम्प्लीमेंटेशन और इन तीनों के एल्गोरिथम करने जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन तो हमने कर दिए थे, जो इम्प्लीमेंटेशन करा था ना उसी का आप एल्गो लिख सकते हो। इस वीडियो के बाद मैं काम करूंगा, एल्गो भी शेयर कर दूंगा लिखकर उन्हीं इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, ताकि लिखने में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। तो वो बेसिक एल्गोरिथम वो बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट के थे। तो बबल शॉर्ट में क्या था, बबल शॉर्ट में हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट मिलता था जब एक राउंड पूरा होता था, ठीक है। तो अगर 5 एलिमेंट है तो 4 राउंड चलते थे, दैट इज बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट होता था, ठीक है। 0th पोजीशन फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर होता था, फर्स्ट पोजीशन सेकंड से कंपेयर होती थी, सेकंड पोजीशन थर्ड से कंपेयर होती थी, थर्ड किससे कंपेयर होती थी, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन से। तो एक बार सारे एलिमेंट्स कंपेयर हो गए, सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी ओरिजिनल जगह पर पहुंच जाता था और लिस्ट का साइज एक कम हो जाता था। बात समझ आ गई? इस तरीके से बबल शॉर्ट होता था। सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता था, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट मिलता था। इसमें कैसे मिलता था, जैसे हमने अभी ये शॉर्टिंग करी है ना, कुछ वैसे ही चलता था काम, जो जो ये वाली शॉर्टिंग करी है सिंपल, इसलिए सबसे सिंपल शॉर्टिंग सिलेक्शन शॉर्ट है। 0th पोजीशन को हमने सेलेक्ट कर लिया और 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा वो बचे हुए एलिमेंट से कंपेयर होता चला जाएगा, कुछ जैसा जो अभी हमने करा है, ठीक है। उसमें क्या होता था, पहला राउंड जब पूरा होता था सबसे बड़ा एलिमेंट मिलता था, मिल गया सबसे बड़ा एलिमेंट, लिस्ट का साइज कम हो गया, दिस इज बबल शॉर्ट। सिलेक्ट इंसर्शन में क्या होता, सॉरी दिस इज सिलेक्शन शॉर्ट, ठीक है। बबल हो गया, सिलेक्शन हो गया। इंसर्शन में क्या होता था, इसका एग्जांपल आपको, जैसे इंसर्शन की बात आई ना, ध्यान कर लेना कि सर ने कार्ड्स का एक एग्जांपल दिया था कि टेबल पर बहुत सारे कार्ड्स उल्टे पड़े हुए हैं, एक कार्ड हाथ में है। तो अब क्या होता है, जो हाथ में है कार्ड दैट इज माय 0th इंडेक्स पोजीशन, और जो टेबल पे कार्ड्स है वो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से शुरू हो रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन का कार्ड मैंने उठाया, कंपेयर किया 0th से, अगर बड़ा होगा तो पीछे इंसर्ट करूंगा, छोटा होगा तो पहले इंसर्ट करूंगा। 2 कार्ड हो गए हाथ में। फिर मैंने तीसरा कार्ड उठाया, तीसरा कार्ड मतलब कि सेकंड इंडेक्स पोजीशन को पिक करा, उसको कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया, 0th पोजीशन से कंपेयर हुआ, फिर फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर हुआ। इस तरीके से मैंने उसको कंपेयर किया। अगर बड़ा होगा तो पीछे आएगा, छोटा होगा तो लेफ्ट में आएगा। अगला कार्ड पिक करा, अब हाथ में 3 कार्ड हो गए, अगला कार्ड किससे कंपेयर होगा, 0th पोजीशन से, फर्स्ट से और सेकंड से। इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन चलते चले जाते हैं, जहां कहीं भी इंसर्ट करना होता है वहां पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया था, उससे हमने इसे इंप्लीमेंट करा था। ओके स्टूडेंट्स, चलें आगे। तो हमारा जो शॉर्टिंग था, तो शॉर्टिंग के बाद बात आती है जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी जरूर आने वाला है पेपर्स में, ठीक है। तो सर्चिंग की जब हमने बात करी थी, सर्चिंग को हमने पढ़ा था कि सर्चिंग को हम लोग, एक तो हमने क्या पढ़ा था, लीनियर सर्च पढ़ा था, लीनियर सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च को हमने 2 तरीके से डिस्कस करना है। एक तो होता है अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए, स्टूडेंट्स ध्यान दो जल्दी से, अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए, ठीक है। और दूसरा होता है अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए, कि लिस्ट जो है वो शॉर्टेड है, लीनियर सर्च, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बाइनरी सर्च। बाकी अनसॉर्टेड इजी है, कुछ नहीं होता इसमें। क्या करना होता है अनसॉर्टेड में, हम लोग एक एरे लेते हैं, लेटेस्ट से मैंने कोई एरे लिया, और देखो क्या करते हैं, उसमें एक एरे लिया मैंने, और उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पोजीशन के एलिमेंट्स हैं, उनको मैं कंपेयर कराता चला जाता हूँ। नसीम, नसीम बेटा ऑडियो म्यूट हो जाए, नसीम, यस मोहम्मद सर, यस नसीम, सर। ऑडियो म्यूट। देखो अब यहाँ पे लीनियर सर्च कर रहे हैं हम लोग, सर्चिंग करना है। सर्चिंग करने का मतलब एलिमेंट ढूंढना है ना। तो यहाँ पे अनसॉर्टेड में क्या होता है, एलिमेंट्स उल्टे सीधे दिए होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 0th इंडेक्स पोजीशन से शुरू होते हैं, और जितना भी एलिमेंट, जो भी साइज होता है एरे का, वहां तक जाते हैं। और करना क्या होता है यहाँ पर,
यहाँ पर ये करना होता है कि उस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है, मतलब एक लूप लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है लीनियर एरे की बात कर रहे हैं, ए आई की वैल्यू क्या बराबर है उस आइटम के, ऐसे तो चेक करते हैं बच्चों, यही काम करना है हमें। दिस इज कॉल्ड सर्चिंग। अगर वो मिल जाता है एलिमेंट तो प्रिंट होके आ जाए एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज एलिमेंट नॉट फाउंड, यही काम करना है। ये वाला काम कहाँ करते हैं हम लोग, फॉर लूप लगाते हैं, उसी के अंदर लगाते हैं। लूप कहाँ से चलेगा, 0th इंडेक्स पोजीशन से लेकर जो भी मेरे n एलिमेंट्स है वहां तक लूप चलाते हैं। ये तो था किसका केस, अनशॉर्टेड एरे का केस। अनशॉर्टेड में तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी टेंशन होती है शॉर्टेड के केस में। शॉर्टेड के केस में क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो शॉर्टेड होते हैं। लेटर से मैंने मान लिया 1 2 3 4 और ये 5, 5 एलिमेंट्स के लिए लेकर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अनशॉर्टेड केस में मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी कि एक कंडीशन और आ जाती है कि ये वाला जो काम हमने लूप चलाया है ना, ए आई इक्वल टू आइटम, ये कंपेयर करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो एलिमेंट है ना वो उसी रेंज के अंदर हो। तो हमने एक कंडीशन लगाई थी इफ के अंदर, इफ क्या लगाया था कि ए ऑफ n-1, क्योंकि 0th इंडेक्स पोजीशन शुरू होते हैं, क्या वो वैल्यू जो है क्या वो छोटी है उस नंबर से, मतलब नंबर बोले तो वो आइटम जो मुझे सर्च करना है। और लगाया था मैंने, और ये चेक करा था कि 0th पोजीशन का जो एलिमेंट है, मतलब जो भी आई से शुरू होगा, क्या वो एलिमेंट बड़ा है या बराबर है उस आइटम से। ये कंडीशन मैंने लगाई थी, इसको समझो बच्चों। मैंने बोला था कि वी हैव टू टेक द रेंज, यहाँ पे जो रेंज होगी वो रेंज कैसे आएगी, देखो अब प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं। लेटर से ये जो पहली कंडीशन होगी बच्चों, ये पहली कंडीशन कब चलेगी, जब मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इस लिस्ट में होगा ही नहीं और वो बड़ा होगा। लेटर से मैंने 6 कराया, आइटम क्या है, मुझे 6 सर्च मारना है, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या होगा, an-1, n की वैल्यू कितनी है इस केस में 5, 5 एलिमेंट्स है ना, तो 5-1 कितना हो गया, a4। a4 पे कौन सा पोजीशन है, कौन सा एलिमेंट है, a चौथी इंडेक्स पोजीशन में 5 है ना, क्या 5 की वैल्यू छोटी है 6 से, हाँ जी है। तो हमने क्या कर रखा है उसके अंदर, एंट्री मिल जाएगी, एंट्री मिलके क्या कर रखा है, ये वाला कंडीशन लिखी हुई है। क्या उस पोजीशन पे वो आइटम मिला, नहीं मिला, तो हमने यहाँ पे एल्स में प्रिंट कर दिया एलिमेंट नॉट फाउंड, ये तो कर रखा था एलिमेंट नहीं मिला। तो इसका मतलब ये पहले वाली कंडीशन कब चलेगी, जब मैं कोई बड़ा एलिमेंट डालूंगा। ध्यान देना, ये ऐसा मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। जब मैंने बोला कि रेंज के अंदर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग, मैं सर्च इसमें तभी मारू ना जब वो एलिमेंट हो, जब एलिमेंट ना हो तो मुझे खामखा कंपेयर करने की जरूरत क्या है कि वही एलिमेंट है। भाई अगर मैंने हर एलिमेंट से कंपेयर कराऊंगा तो ये तो फिर उसी तरीके से हो गया ना, अनसॉर्टेड की तरीके से। अब मैं ये नहीं चाह रहा, मुझे पता है कि लिस्ट शॉर्टेड है, तो मैंने उसी का फायदा उठाया। तो अगर वो एलिमेंट बड़ा है तो ये पहले वाली कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अगर वो एलिमेंट छोटा है तो कौन सी वाली कंडीशन चलेगी, ये वाली कंडीशन चलेगी। छोटा होने का मतलब क्या हो गया, ए आई लेटर से A0 हो गया। अब मुझे प्रिंट करना, मुझे आइटम डाला मैंने 0 सर्च करना है, तो ए आई मतलब A0 इंडेक्स पोजीशन पे क्या है 1, क्या 1 की वैल्यू बड़ी है 0 से, हाँ जी है, तो अंदर जाएगा, वो चेक करेगा क्या वही आइटम है, नहीं जी है तो नहीं, फिर एल्स प्रिंट कर देगा नॉट फाउंड इन द लिस्ट। बात समझ आ गई, ये काम तो खत्म कर दिया एक ही बारी में। अब अगर वो एलिमेंट है तो जब वो एलिमेंट होगा तभी ये लूप चलता चला जाएगा। तो i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 3, लेटर से मुझे क्या सर्च मारना है, अब 3 सर्च मारना है। तो 3 जब सर्च मारूंगा तो जब यहाँ पर लूप आएगा A3 पर i की वैल्यू बढ़ेगी, लेस देन तो नहीं है बट बराबर उस आइटम के तो होगा, तब जाके वो चेक करेगा कि क्या वो आइटम है, हाँ जी वो आइटम है। तब जो हमने इसके अंदर ही प्रिंट कर रखा होगा एक और इफ लगा के कि अगर ऐसा मिलता है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा एलिमेंट फाउंड, ठीक है। बात समझ आ गई, इसी के अंदर हमने कंडीशन एक बढ़ा दी थी, गॉट द पॉइंट। तो ये था सॉर्टेड लिस्ट के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्टेड लिस्ट, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे बारीकी है, क्योंकि हम लोग उस चक्कर में लगे रहते हैं कि एलिमेंट इस रेंज में अंदर आए और हम लोग चेक कराते हैं तो आउटपुट हमारा आ नहीं पाता। तो हमें क्या करना है, हम लोग तभी उसमें एंट्री मारेंगे कि जब वो एलिमेंट उस रेंज में होगा। तो रेंज में आने के लिए एक मैंने बड़ी कंडीशन के लिए चेक करा ली और लगा के एक बड़ी छोटी कंडीशन के लिए चेक कराई या बराबर के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज बाइनरी सर्च, सॉरी दिस इज लीनियर सर्च इन शॉर्टेड एरे, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई। तो जो यहाँ पर कंफ्यूजन था, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर कैसे रेंज में आ रहा है, तो वो रेंज का मतलब ये होता है, हम लोग ये कंडीशन डालते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर हमने बाइनरी सर्च स्टडी करा। बाइनरी सर्च जो है सबसे एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक है। क्यों है सर्चिंग टेक्निक, सबसे पहला काम तो ये है कि इसमें लिस्ट कैसी होती है, शॉर्टेड लिस्ट होती है इसके अंदर, ठीक है। और बाइनरी का कंसेप्ट क्या होता है, हम लोग लोअर इंडेक्स पोजीशन निकालते हैं, हमें हाई पता होता है, मतलब हाई या जो भी होता है अपर बाउंड होती है,
ठीक है, लो और हाई पता होता है, और हर बार हम लोग क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू निकालते हैं मिड के नाम से, एम के नाम से, और लूप ऐसे ही चलता चला जाता है। तो हर बार लिस्ट जो है ना वो आधी हो जाती है सर्चिंग। कैसे होती है, कैसे निकालते हो मिड, लो प्लस हाई करते हो और उसको डिवाइड कर देते हो किससे, 2 से, तो हमें क्या आ जाती है हमारे पास वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ जाती है, मिडिल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग चेक कराते हैं कि वही एलिमेंट तो नहीं जो मुझे सर्च करना है, मैं इस मिड वैल्यू को किससे चेक कराता हूँ, उस नंबर से जो मुझे सर्च करना है। अगर वो है तब तो सर्च सक्सेसफुल हो गई, नहीं तो क्या होगा, लिस्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, लो से लेकर मिड -1, ये पहली लिस्ट होती है लेफ्ट साइड वाली, और दूसरी लिस्ट क्या होती है, मिड +1 से लेकर हाई तक। बात समझ आ गई। अब ये लिखने का मतलब क्या आ गया, अगली बार जो लिस्ट चलेगी वो ये रेंज पे चलेगी, मतलब जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो अपर बाउंड अपडेट होगा, और जब मैं राइट वाले पार्टीशन में जाऊंगा तो लोअर बाउंड अपडेट होता है। दिस विल कीप डूइंग, और यही काम चलता चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया बाइनरी सर्च। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई पूछना है, चलें आगे। ठीक है, तो आगे जो था कुछ स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करने और 2 डायमेंशनल एरे की बात करनी है अब हमें। ठीक है, 2 डायमेंशनल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है दैट इज मल्टीपल ऑफ, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। ठीक है, या फिर हमें एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स दे देंगे और हमसे बोलेंगे कि भैया सबसे बड़ा एलिमेंट है ना उसको फाइंड आउट करो, यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द 2 डायमेंशनल एरे। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एक काम करना, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2D वाले, इनको पढ़ लेना, फिर हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कि मेरे ख्याल से टाइम अब लगभग 2 मिनट ही रह गया, ये ओवर हो जाएगा क्लास। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो मेरे से पूछ लो। सर्चिंग, शॉर्टिंग, 1D एरे में से कुछ पूछना है? एरे को लीनियर सर्च से अनसॉर्टेड एरे की तरह से भी तो कर सकते हैं। अनसॉर्टेड से तो कर ही सकते हैं, जैसे AI = आइटम फाइंड आउट कर लो, वो करते रहेंगे। लेकिन अगर यस क्वेश्चन में सर। दे रखा है कि लीनियर सर्च करना है इन अ शॉर्टेड, तो वहां पर ये वाला कंसेप्ट लगता है बच्चों, ये वाला जो मैंने यहाँ पे इफ वाला लगाया। ठीक है, पढ़ लेना अगली क्लास से पहले, इसको में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, हम लोग 2D में करेंगे, सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं 2D के अंदर, सर्च सर करेंगे नेक्स्ट मतलब। क्लास किस टाइम होगी? मैंने ग्रुप में डाली हुई है, शायद 3:30 बजे से है, ओके सर। ग्रुप में डाला हुआ है, देख लेना एक बार। ठीक है, और एल्गो मैं भेज दूंगा लिख कर इनके, जो मैंने बताया ना, बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट और इंसर्शन शॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फिर, थैंक यू, करो तैयारी। ओके।